सोनिया ने भी किया पीएम पर बड़ा वार। क्या सोनिया संभालेंगी 2024 का मोर्चा? विपक्षी एकता के लिए नीतीश भी हुए एक्टिव। शरद पवार का बीजेपी के साथ खेला। चुप्पी का सियासी शोर जोरदार। परीक्षा लोकतंत्र की या विपक्ष की? – 2024 की तैयारी, सियासत भारी। And I will continue to represent the people of Wayanad, whether it is the night road, whether it is the medical college, whether it is the buffer zone. Doesn't matter if I'm not an MP. I will make sure that these things happen in Wayanad. Don't think that just because I'm not your MP and they've disqualified me, my relationship with you is going to change. And I'm not saying for 2-3 years. My entire life, my relationship is not going to change with you now. तो 24 की तैयारी, सियासत भारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं मुद्दे की बात। मैं हूं आपके साथ तिलक चावला। सांसदी जाने के बाद पहली बार वायनाड में राहुल गरजे। राहुल गांधी ने कहा कि 50 बार घर ले लो, फिर भी मुद्दा उठाता रहूंगा। वहीं सोनिया गांधी का एक लेख सामने आया। सोनिया गांधी ने अपनी बातों को रखते हुए कहा कि सवालों के जवाब सरकार नहीं देना चाहती। महंगाई बेरोजगारी की बात तो की ही, मगर यह भी कहा कि सरकार की आलोचना देश की आलोचना नहीं है। मगर इस विपक्ष की मोर्चाबंदी, जहां एक तरफ बीजेपी फुल फॉर्म में है, सियासत की पिच पर अपने पैर अंगद के पैर की तरह जमाती हुई दिखाई दे रही है, वहीं दूसरी तरफ विपक्षी एकता की एक नई सुगबुगाहट फिर से शुरू हुई है। पूरे 7 महीने के बाद दिल्ली में लामबंद होकर एकजुट होने की कोशिश शुरू हुई है। नीतीश कुमार, जिन्हें आप देख रहे हैं, 5 सितंबर को नीतीश दिल्ली दौरे पर आए थे। पिछले साल विपक्षी नेताओं से मुलाकात की थी नीतीश कुमार ने। चौटाला से लेकर ओम प्रकाश चौटाला से लेकर अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी से लेकर सोनिया गांधी तक कोशिश एक ही थी कि विपक्ष को एकजुट किया जाए। लेफ्ट तक से भी नीतीश कुमार ने मुलाकात की थी, कहा था कि सब एकजुट हो जाओ। इसके बाद भारत जोड़ो यात्रा हुई, हिमाचल से लेकर गुजरात तक में चुनाव हुए। विपक्षी एकता की कवायद धीमी हुई। शरद पवार का बयान इस विपक्षी एकता की एक बानगी है। विपक्षी एकता को एकजुट करने में जहां नीतीश जुटे हुए हैं, वहीं शरद पवार की भूमिका भी एक महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है। मगर अडानी को लेकर एक अलग रुख शरद पवार का दिखाई देता है। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस अपनी ताकत का आकलन इन दिनों कर रही है। जहां एक तरफ क्षेत्रीय क्षत्रप जुड़े हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी ने एक बार फिर से वायनाड के जरिए अपनी ताकत का मुजाहरा पेश करने की कोशिश की। अब ऐसे में जहां एक तरफ राहुल गांधी वायनाड से सियासी संदेश दे रहे थे और दूसरी तरफ नीतीश कुमार का दिल्ली दौरा, शरद पवार की एक अलग कहानी, और साथ साथ ममता बनर्जी एक महत्वपूर्ण फैक्टर, यानी गैर भाजपा और गैर कांग्रेस दलों ने भी एक कवायद शुरू कर दी है। क्योंकि अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल, केसीआर एक अलग खिचड़ी बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। नीतीश कुमार दिल्ली के दौरे पर हैं 4 दिनों के लिए।
खबरें हैं कि इस दौरान वो खड़गे से भी मुलाकात करेंगे और सोनिया गांधी से भी मुलाकात कर सकते हैं। अगले कुछ महीनों में कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, एक के बाद एक चुनाव, यानी कि चुनावी चौखट पर राजनीतिक दल खड़े हुए हैं। बीजेपी कह रही है लोकतंत्र को लेकर सवाल उठाइए, यह ठीक नहीं, लड़ाई सरकार से है, देश से नहीं। अब लड़ाई सियासी नजरिए से महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंच गई। सोनिया गांधी ने क्या कुछ कहा वो आपके सामने है। सरकार ने सरकारी संस्थाओं का दुरुपयोग किया, सोनिया गांधी ने आरोप लगाया। साथ ही साथ सोनिया गांधी ने यह भी कहा कि सीबीआई, ईडी का दुरुपयोग किसी से छिपा नहीं है। वही मसले बार बार उठाए, लेकिन सोनिया गांधी का यह लेख काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा सरकार की आलोचना देश की आलोचना नहीं है। सोनिया गांधी ने यह भी कहा कि पीएम को लोकतंत्र, अपने लोकतांत्रिक दायित्वों से नफरत है। तो यानी 24 की तैयारी, सियासत भारी। आज इसी पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ जुड़ेंगे तमाम मेहमान और पूछेंगे कि आखिरकार क्या विपक्षी एकता सच या फिर सपना। तो आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान जुड़ेंगे वो आपकी स्क्रीन पर होंगे। हमारे साथ वो चेहरे जो कि राजनीतिक दलों से जुड़े हुए हैं। हमारे साथ देवेंद्र प्रमुख साहब जुड़ गए हैं, बीजेपी के चेहरे हैं। राज शर्मा इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे, कांग्रेस के चेहरे हैं। रमेश मोहन श्रीवास्तव इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे, जो कि आम आदमी पार्टी के चेहरे हैं। साथ ही साथ हमारे साथ कुछ ही देर में दो चेहरे और इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे। विपिन शर्मा वरिष्ठ पत्रकार हैं और साथ साथ राजीव रंजन जो कि जेडीयू के चेहरे हैं। तो सबसे पहले मैं शुरुआत राज शर्मा जी आपके साथ करना चाहूंगा। मेरी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। राज जी कैसे हैं आप? बिल्कुल फाइन। राज जी, सोनिया गांधी कह रही है लोकतंत्र की परीक्षा है, लेकिन यह लोकतंत्र की परीक्षा है या फिर विपक्ष की परीक्षा है, विपक्षी एकजुटता की? चाहता हूं कि सन 2014 से जो देश की स्थिति चल रही है, उस स्थिति में सब जनता जान चुकी है कि लोकतंत्र खतरे में। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी है उसकी एक आदत, और अगर वो कहो तो एक्सपर्ट भी है, अपनी बातों को दूसरे की झोली में डालना। मैं आज एक बात दावे के संग कह सकता हूं कि विपक्ष और खास तौर से कांग्रेस खतरे में नहीं है। 1977 और 1978 में भी, जब 1977 में इंदिरा गांधी जी पे भी आफत आई थी और कुछ कुकुर लोग उनके पीछे पड़ गए थे, तो हम लोग फिर उभर के आए थे। तो ये तो आप निश्चिंत हो जाइए कि कांग्रेस पे कोई भी आपत्ति और कांग्रेस पे कोई भी खतरा नहीं है। अच्छा। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से भी कहना चाहता हूं कि निश्चित रूप से आप मानने को तैयार हुए, क्योंकि देश भी सच्चाई को जानना चाहता है। देश ने आपको बड़े प्यार से चुना था। देश ने इस बात को माना था कि कुछ गलतियां शायद हम कर गए और वो गलतियां आप नहीं करोगे। लेकिन आप लोगों ने देश को जितना नीचे डुबो दिया, जितना बेरोजगारी बढ़ा दी, जितना आपने स्वास्थ्य सुविधा को गिरा दिया, जितना आपने शिक्षा को गिरा दिया, जबकि आप शिक्षा के मतलब में कहते हैं कि हम विश्व गुरु बनेंगे। अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करने लगूं तो उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा विद्यालयों में, शर्मा जी, मैंने सवाल किया था विपक्षी एकता को लेकर। विपक्षी एकता बहुत अच्छी है, विपक्षी एकता बहुत अच्छी है, विपक्षी एकता अच्छी है। हाँ, और मैं आपने इंदिरा गांधी के शासनकाल का जिक्र किया था। आप शायद इमरजेंसी के दौर की बात कर रहे थे, जब लेफ्ट और जनसंघ ने भी हाथ मिला लिया था, उस दौर की बात कर रहे थे ना आप? हाँ, मैं एक और बात कहना चाहता हूं। मैं आपसे वही कह रहा हूं सर। तब उस वक्त इंदिरा गांधी के खिलाफ एकजुट हो गया था पूरा विपक्ष, लामबंद हुआ। फिर भी हम जी एक नहीं, पूरा लामबंद नहीं हुआ था। हाँ। तब तो चुरलू भर के नेता थे। हाँ। आज भारतीय जनता, अगर मैं कह रहा हूं कि अगर नरेंद्र मोदी एक बात कह दें, बस
मेरे देश के मेरे प्रिय प्रधानमंत्री एक बात कह दें कि अडानी मेरा दोस्त है, अडानी मेरा दोस्त था, अडानी मेरा दोस्त रहेगा, लेकिन देश का ये चौकीदार अडानी को घपला करने नहीं देगा। मसला अडानी, क्या- ठीक है आपका विवेक, मैं अभी विपक्षी एकता की बात कर रहा हूं शर्मा जी, इसका हाँ। जिक्र हो रहा है। हाँ, आपने इमरजेंसी का दौर किया, मैं इसलिए उससे जोड़कर बात कर रहा हूं आपसे। बिल्कुल बिल्कुल। आज की स्थिति और उस वक्त की स्थिति में क्या अंतर है मैं आपको बताता हूं। 18 राज्यों में आपका एक भी सांसद नहीं है, मैं गलत हूं? नहीं, आज यह स्थिति है आपकी कि कांग्रेस का 18 राज्यों में एक भी सांसद नहीं है। ठीक है। 2009 में आपके 206 एमपी हुआ करते थे सर, ठीक है। और आज 44 है सर। ठीक है। क्या यह सच नहीं है? क्या 44 है? 2 तो नहीं है। हाँ? जब 2 से 303, 306 आ सकते हैं। हाँ। हम तो 405 एमपीओ की सरकार बनाई थी। हाँ। तो हम 44 से मेजोरिटी में क्यों नहीं आ सकते? तो ये बात आप विपक्षी एकता में जो चेहरे हैं उनको समझा पाएंगे? सब समझे में हैं। सब समझे में हमारे हैं। जो विपक्षी नेता हैं, हाँ। वो सब समझे में हैं। ये तो देश का भारतीय सबसे जनता बड़ा पार्टी राज्य का जो है उत्तर प्रदेश, वहां पर अखिलेश यादव समझ गए, समझा दिया आपने उनको? सब समझे में हैं। नहीं समझे हुए, मैं इसका तर्क है, इसके पीछे आधार है, मैं तभी पूछ रहा हूं। समझाया हुआ है, उनको समझा दिया समझाया हुआ आपने? है। बिल्कुल बिल्कुल समझा दिया सर आपने? विपक्षी एकता में कोई संशय नहीं है। ममता बनर्जी को आपने समझा दिया? बिल्कुल कोई संशय नहीं है। शरद पवार जी को आपने समझा दिया? बिल्कुल संशय नहीं है। स्टेलिन को आपने समझा दिया? बिल्कुल संशय नहीं है। संशय केसीआर है को तो आपने बीजेपी समझा को। दिया, आप मुझे ये कह रहे हैं? सब समझे हुए हैं। तो सर अगर ये समझे हुए हैं तो अकेले रैली क्यों करते हैं ये? और जब आप अरे- इनको बुलाते हो कि आओ भारत जोड़ो यात्रा का समापन समारोह है, तो सब कहते हैं कि ना बाबा ना, बहुत अच्छा किया, थैंक यू, ये चिट्ठी सबकी दे लो अपनी बस। अपनी मजबूरी होती है कभी कभी। कौन सी आप मुझे मजबूरी अपने सर? घर पे किसी प्रोग्राम में बुला लो और अगर मैं ना आ पाऊं किसी वजह से, तो क्या मैं आपके खिलाफ हूं? सर इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि वो मजबूरी थी? मजबूरी उत्तर नहीं। प्रदेश का पूर्व मुख्यमंत्री साउथ में जाकर रैली में शामिल हो सकते हैं, लेकिन आपके साथ कश्मीर में जाके फोटो नहीं खिंचवाएंगे। तब वो अपनी तरफ बिजी थे। ओके, जब आप हाँ। उत्तर प्रदेश में आए वो तब भी आपके साथ नहीं खड़े हुए, तो मैं क्या एक और मानूं? मेरी बात सुन लीजिए, ऐसा कोई नहीं खड़ा होने का है। सब अपने अपने घर में बिजी होते हैं। मैं अपने हिसाब से कर रहा हूं। अगर मान लो मैं अपने बेटे की शादी करूं और हाँ। आप ना आए, और हो सकता है मेरा सगा भाई भी ना आए, हाँ, तो क्या वो मेरा भाई नहीं है? कभी कभी समय की नजाकत होती है। हाँ। तो हम समय को समझते हैं माय डियर। ओके, और एक और बात बता आप दूं समय की आपको। नजाकत को समझ रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि लीड आज भी कांग्रेस करेगी? मैं आपको दावा करता हूं इस बात का किस बात का? कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी 200 से नीचे नीचे सीट में सिमट के रह वो जाएगी। तो सर आप 2014 में भी कह रहे थे, 2019 में भी कह रहे थे, अब 2024 आ रहा है। वो आप कहिए सर, मैं भाई, बाबा एक बात बागेश्वर आपको से बता बड़े, दूं। अगर आप राजनीतिक पंडित हैं तो बहुत अच्छी बात है, मैं ये आपसे जात से पूछ रहा पंडित हूं। हूं। अरे राजनीतिक पंडित छोड़िए, मैं पंडित हूं। शर्मा जी बहुत अच्छी मेरा- बात है। हाँ। अभी प्रोग्राम खत्म होने के बाद मेरी कुंडली भी देख लीजिएगा आप, ठीक है अरे सर? मैं आपको बता दूंगा। हाँ। आप मुझे डेट ऑफ बर्थ बताइए। हाँ, ना- मैं ना- चैनल में आप मुझे डेट सर बताइए। एक मैं काम चैनल करिए, में बताऊंगा आपके बारे एक काम करिए शर्मा जी, मेरी कुंडली देखने से अच्छा ये है कि राहुल गांधी की देख लो। में। ना, राहुल गांधी इतने बड़े नेता हैं। हाँ। इतने बड़े नेता हैं कि कोई ये जरूरत ना समझ ले कि मोदी बहुत बड़े नेता हैं। नहीं मैं तो कह मोदी रहा हूं की सर, कुंडली आप देखनी मानिए सर। मैंने। सर आप अगर किसी को शेर मानते हैं तो मैं किसी को रोक थोड़ ना सकता हूं, आपका भी विवेक है सर, अब मानिए शेर किसी को, लेकिन तो शेर एक- का काम होता है शिकार करना। 2014 से कितनी बार शिकार किया और कहां कहां तो शिकार निश्चित- किया वो बता दीजिए बस। एक और मेरी बात सुनिए ना, भारतीय जनता पार्टी ने जब से देश आजाद हुआ कितनी बार शिकार कर लिया। इनके बड़े बड़े नेता को हमने हराया है। सर इनकी और पार्टी बोलिए का आप। ठीक सर, ओके शर्मा जी, ओके, अच्छी बात है। लेकिन रमेश मोहन श्रीवास्तव जी उंगली उठा रहे थे सर, मैं जान सकता हूं रमेश मोहन श्रीवास्तव जी आप किस बात पे आपत्ति जता रहे थे? अब तो आपके ये नए रिश्तेदार बन रहे हैं। नहीं, कोई आपत्ति नहीं है। हाँ मैं भाई से ये सवाल आपके माध्यम से उठवाना चाहता था जी। कि आज राजस्थान में किस बात की मजबूरी हो गई है? अब देखो दुखती रथ पे हाथ मत रखो शर्मा, ये गलत बात हो जाएगी रमेश ये मोहन जी। सब बेकार की बात कोई है। बात नहीं आप, वो उनकी पार्टी का अपना अंदरूनी मामला है, ये आपको पार्टी क्या का इतनी है। दिलचस्पी हो आप रही अपने है? घर की देखिए, मैं अपने घर की देख लेता हूँ। हाँ अब- आप अपने घर का दरवाजा देखते नहीं है, ड्राइंग रूम। आप हमारे घर में देख रहे हैं, आप उसकी बात मत करिए शर्मा भाई। जी किनसे कह रहे हैं? वो भगत सिंह की पार्टी है उनकी। अरे भगत सिंह की,
ये भगत सिंह को मानने वाले हैं, भगत सिंह की पार्टी है, हाँ, ये मानने वाले हैं। आप क्या पार्टी क्या हमारी सर, है। आपको उनको मुबारकबाद देनी चाहिए थी, वो राष्ट्रीय पार्टी बन गए 10 सालों में। अरे भाई अब बन गए ना, हाँ, क्या मेरी कांग्रेसी होने के नाते ही ड्यूटी है? क्या मैं ही इनको आप पार्टी को बधाई देता रहूं? तो सर मुबारकबाद तो देंगे आप। फिर राजस्थान की बात करेंगे। एक्चुअली क्या है, आप हम उनको बड़ी बुरा, पार्टी सर हैं। आप देखिए वो आपके साथ आकर खड़े हो रहे हैं और आप उनको ऐसे खरी खोटी सुनाएंगे तो अच्छा नहीं लगता सर। ये इनकी नासमझी है। नासमझी, ओके रमेश जी, आपकी नासमझी है ये, आप लोग समझ नहीं रहे हो। कांग्रेस आज भी लीड कर रही है और आप लोग तन के खड़े हो कि भैया हम राष्ट्रीय पार्टी बन गए। विकल्प है कांग्रेस का, सपने देख रहे हैं आप? भाई ये हवा की बातें हैं इनके लिए। भाई ऐसा है, अभी आप ही बता रहे थे कि 18 राज्यों में सांसद नहीं है, ये है वो है। जमीन पर जो राजनीति हो रही है उसको पहचानने का काम आज अरविंद जी के भाषण में साफ साफ दिखाई दिया। जैसे कि इसके पहले कोई स्कूल की, अस्पताल की, जनता की, इन मुद्दों की बात ही नहीं करता था। आज कम से कम करनी तो शुरू करी। यही हमारी बहुत बड़ी सफलता है। बड़े बड़े मुद्दे कि साहब हाईवे बनवा देंगे, एयरपोर्ट बनवा देंगे, चाइना से लड़ लेंगे। अरे भाई ये तो बता दो कि गांव की सड़क क्यों टूटी हुई है, किसान अपना खेत का अनाज क्यों नहीं ले जा पा रहा है, 80% जनता को सरकारी राशन पे क्यों जिंदा रहना पड़ रहा है। आपने राजनीति बदल दी ना। देखिए ऐसा है, विमर्श तो हमने बदला है, दूसरे लोग इस लाइन पे आके बात तो कर ही रहे हैं। लेकिन विपक्षी एकता में आप कहां खड़े हैं? हो जाए विपक्षी एकता, बहुत बढ़िया है। नहीं बढ़िया तो है, अच्छा, हाँ। आप खड़े कहां हैं? हम भी वहीं खड़े हैं जहां बाकी लोग खड़े हैं। मतलब आप सोनिया गांधी जी के पीछे खड़े हैं ना? फिर पीछे किसी के नहीं खड़े हैं। नहीं, हमने कहा कि हम भी वही खड़े हैं जहां बाकी लोग खड़े हैं। बाकी लोग तो जहां खड़े हैं आप वहां नहीं खड़े, मैं इसका आधार दे दूं आपको। अरे साहब सुन लीजिए एक मिनट। नहीं, आप अगर कह रहे हो तो मैं आपसे ही पूछ रहा हूं ना। आप कह रहे हैं कि वहीं खड़े हैं जहां सब खड़े हैं। नहीं, आप भगवंत मान जी को हाथ में हाथ डाले लेकर कहां गए थे? कहां रैली हो रही थी? अखिलेश यादव जी के साथ कहां गए थे आप? आप अलग खिचड़ी पका रहे हैं, मैं तभी पूछ रहा हूं आपसे। देखिए ऐसा है कि जहां तक ये अलग खिचड़ी पकाने वाली बात है, अभी जैसा मैंने कहा सभी वही खड़े हैं कि सब सिचुएशन फ्लूइड है और इस फ्लूइड सिचुएशन में हर आदमी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की संभावनाओं की तलाश कर रहा है। जैसे कि क्योंकि देश के सामने बिना कॉमन मिनिमम प्रोग्राम रखे हुए है सिर्फ 10 लोग खड़े होकर के ऐसे हाथ में हाथ डाल के फुटबॉल टीम विजेता की तरह आ गई ऐसे फोटो खिंचा देंगे, नहीं होगा। समझ में आई शर्मा जी आपको? जनता के सामने कार्यक्रम रखना पड़ेगा। समझ है, मैं इनके लिए क्या कहूं सर? ये ना समझ कैसे? वो आपके राज्यों में आकर आपको ललकारते हैं, चुनाव जीत जाते हैं, आप कह रहे हो ना समझ है? कोई बात नहीं। ये एक्चुअली ये होमवर्क करके नहीं आए। कौन? इनको यही नहीं पता, ये परिपक्व पॉलिटिशियन नहीं दिख रहे मेरे भाई कि आपको कहां कहना चाहिए, क्या कहना चाहिए। आप सबके संग भी खड़े हैं, किसी के पीछे नहीं खड़े हैं। और एक और बात, जब एकता का सवाल उठता है तो सैक्रिफाइस करने की आदत डालो। आप नेताजी तो ये थोड़ी सी होमवर्क करना है। सिर्फ क्षेत्रीय दलों को करना है या फिर आपको भी करना है? अरे हम तो राष्ट्रीय पार्टी हैं, हम बड़ी पार्टी हैं और हम लोग सैक्रिफाइस कैसे करेंगे? इनका जितनी भागीदारी उतना उनका। जल्दी से क्विक रिएक्शन, बहुत मुस्कुरा रहे हैं मैं प्रमुख साहब। और हम तो साहब रीजनल पार्टी हैं। अरे देखिए, नहीं शर्मा जी सुन लो। अरे शर्मा जी सुनो, मैं आपको दावे के संग कहता आराम से। आप भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते हैं। आराम से सुनो, कांग्रेस सारे मिनिस्टर जेल जाते हैं। अब आराम से सुनो, नहीं होगा। आप बातें करते हैं, मेरा नेता जेल नहीं गया, मेरा नेता जेल नहीं गया। सुनो आराम से, तुम्हारी बात मैं आराम से सुन रहा था, अब मेरी बात सुनो। पहली बार शायद आए हो डिबेट में, अब आराम से सुनो। देखिए बात दरअसल ये है कि जब तक देश के सामने एक कार्यक्रम नहीं प्रस्तुत किया जाएगा
तब तक कोई ये सोचे कि हाँ जी हमारा हाथ देखो, हमारे दादा देशी घी खाते थे। नई राजनीतिक हकीकतों को सभी को स्वीकार करना पड़ेगा। मतलब क्या हकीकत स्वीकार करनी है? कांग्रेस को ही करना है सब कुछ? नहीं, कांग्रेस को नहीं करना है। हाँ आप 2019 याद करिए। हाँ क्या हमने लोकसभा चुनाव साथ लड़ने का प्रस्ताव दिया था कि नहीं दिया था कि नहीं दिया? फिर किसकी तरफ से हुई थी? हमारी तरफ से। अब पहल किसकी तरफ से होनी चाहिए? इस सवाल पे अपनी बात आप अभी ये कह रहे हैं खत्म कि कर रहा हूं। कांग्रेस को किनारे करो और सब केजरीवाल जी के साथ आ जाओ। जी हाँ, नहीं, ये रॉबिन हुड बन गए। अगर केजरीवाल रॉबिन हुड बन गए। कांग्रेस अपने मामले की तो ये होती है कि हम कोई राष्ट्रीय पार्टी है। इनकी खुद ताकत नहीं है केजरीवाल की। हम बड़ी राष्ट्रीय पार्टी मान के है। सिक्योरिटी गार्ड लेके घूमते हैं। हम भी बड़ी राष्ट्रीय पार्टी बन चुके हैं। देश का ठीक है। अब कोई धोखे से जिला पंजाब की ऐसा नहीं है। जनता ने आपको ओके। चुन लिया। आम आदमी पार्टी ना हो। ओके ओके रमेश मोहन श्रीवास्तव, मैं प्रमुख साहब आपके पास थोड़ा आज लेट आऊंगा, उसके लिए माफी चाह रहा हूं। आप फुल टू एंजॉय करिए आज बस। शर्मा जी, विपिन शर्मा जी सुन रहे हैं आप? जी। विपक्षी एकता की बात हो रही है। सोनिया गांधी ने एक बड़ा प्रहार किया है, लेकिन क्या अब यहां पे एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा हो जाता है। जो यहां की सिचुएशन है वही पर्दे के पीछे की सिचुएशन है। सोनिया गांधी अगर लीड करती हैं तो क्या यह नैरेटिव पूरी तरह से बदल जाएगा? जी, आपने बहुत ही बढ़िया सवाल आपने पूछा है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम थोड़ा वर्ष पीछे जाएं, यूपीए 1 और यूपीए 2 का जो कार्यकाल हुआ था, हाँ। सही मायने में जो कमान थी उस समय तो सोनिया गांधी के हाथ में थी। और क्या कमाल की उन्होंने जो नेतृत्व करा था, क्योंकि कांग्रेस को कमी किस चीज की है? अगर दोनों बड़े चुनावों में 2014 और 19 में अगर कांग्रेस ग्रैंड ओल्ड पार्टी को शिकस्त मिली है, तो उसके पीछे कारण ये बताया जा रहा है, एक तो रणनीति, कोई रणनीति नहीं है कांग्रेस के पास, जिसकी वजह से वो जनता से दूर जा रही है, जनता की नब्ज नहीं समझ पा रही है। और दूसरी बात, शीर्ष नेतृत्व, अ लीडरशिप हैज टू लीड फ्रॉम द फ्रंट, अ लीडर लीड्स फ्रॉम द बाय एन एग्जांपल। तो यहां पर अगर कांग्रेस के पास वो नेतृत्व नहीं है, जिसके कारण उसको यहां पर दोनों चुनावों में हार का सामना करना पड़ा, जनता ने नकारा, तो यहां पर अगर सोनिया गांधी दोबारा नेतृत्व करती हैं और ये जो सारे विपक्ष की कमान उनके हाथ में आ जाती है, विपक्ष की नेता बन जाती है, तो समीकरण बदल जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि यहाँ पर अटकलें लगाई जा रही है, अनुमान लगाए जा रहे हैं कि ममता दीदी आएंगी, कि शरद पवार साहब आएंगे, जो बड़े दिग्गज नेता है। क्या ये शतरप अपना ग्राउंड छोड़ देंगे? राजनीति में नहीं, ये शतरप अपना ग्राउंड छोड़ देंगे, आपको लगता है? नहीं, मैं उसी पे आ रहा हूं। देखिए, पहले वाली कांग्रेस और आज की कांग्रेस में जमीन आसमान का अंतर है। पहली वाली कांग्रेस तो जो सम्मान मिलता था, आज के वर्तमान दौर में देखिए सम्मान अपनी जगह है, लेकिन विश्वास कहीं खोया है कांग्रेस पार्टी ने। तो जितने आप क्षेत्रीय दलों की बात कर रहे हैं, तो वहां पर वो विश्वास नहीं रहा है कांग्रेस का। तो यहां पर वो कारण है कि जिसके वजह से उनको इस बात की मंजूरी नहीं देंगे कि कांग्रेस पार्टी का कोई नेता तो उनकी बागडोर संभाले विपक्षी एकता की। तो यहाँ पर उसमें एक ये आप ये कहें कि ऐसा हो जाएगा, ये मुमकिन नहीं लगता। और यहाँ पर अलग अलग नाम आ रहे हैं, नीतीश कुमार, अरविंद केजरीवाल का भी नाम आ रहा है। तो लेकिन अभी जो सूरत बने हुए हैं इस समय, वो बड़े दिलचस्प हो गए हैं, क्योंकि यहाँ पर विपक्ष जो है, ये अगर उस रणनीति से चलता है कि सारा विपक्ष बनाम नरेंद्र मोदी, उससे काम नहीं बनने वाला। और विपक्ष की भी बात करें, पहले का दौर अलग था, जब हरकिशन सिंह सुरजीत हुआ करते थे, महारत हासिल थी उनको कि सारी विपक्ष या जितने अलग अलग वैचारिक धारा, जिनकी विचारधारा अलग थी राजनीतिक दलों की, उनको जोड़ लेते थे। और नहीं, कुछ पुरानी तस्वीरें भी हम लगातार दिखा रहे हैं कि विपक्षी एकता का जिक्र तो हर बार हुआ, लेकिन धरातल पर यह प्रयोग कामयाब नहीं हुआ। एक मिनट प्रमुख साहब, 2024 का जो चुनाव दस्तक दे रहा है, यहाँ पर वो विपक्ष को अपनी रणनीति में बदलाव लाना पड़ेगा। विपिन जी आता हूं मैं आपके पास, विपिन जी मैं आता हूं आपके पास। शरद पवार आगे ये बात करें, अदानी के मुद्दे पे सरकार का समर्थन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये जो मसला है, प्रमुख साहब बहुत देर से मुस्कुरा रहे थे, मैं माफी चाहूंगा प्रमुख साहब, आपके पास थोड़ी देर से आया, लेकिन मेरी आदत होती है कई बार सत्ता से ही सवाल करने की, लेकिन आज मसला दूसरा है। प्रमुख साहब, आपसे थोड़ा मेरा सवाल हटके है। ये सब
मिलकर अंधेरे में तीर मार रहे हैं या फिर वाकई में खिचड़ी पक रही है? और अगर खिचड़ी पक गई तो टेंशन तो है बीजेपी के लिए कि नहीं? प्रमुख साहब का ऑडियो प्लीज। जी जी प्रमुख साहब, प्रमुख साहब अनम्यूट कर दिया सर आपने। प्रमुख साहब एक छोटी सी दरख्वास्त है, अगर आप लीड हेडफोन निकाल लें, समस्या आ रही है उससे। ठीक प्रमुख साहब, टीम कोऑर्डिनेट करेगी आपके साथ, पीसीआर टीम। लेकिन विपिन जी, मेरा सवाल वही है आपसे, क्या लग रहा है आपको कि इस बार बात बन जाएगी? नीतीश कुमार ने एक पहला प्रयास पहले भी किया था और मुझे याद है सितंबर का वो वक्त था और आज 6 महीने हो गए और अब इसके बाद सभी राजनीतिक दल चुनावी मूड में चले जाएंगे। अभी हुआ तो हुआ, नहीं तो फिर भैया जय श्री राम। देखिए, बार बार नीतीश कुमार ये संदेश दे रहे हैं, जताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नहीं है, उस रेस में नहीं है। लेकिन अंत में क्या हो जाए, जैसे क्रिकेट में कहते हैं, क्रिकेट इज अ गेम ऑफ ग्लोरियस अनसर्टेनिटीज। आखिरी गेंद तक आप भविष्यवाणी नहीं कर सकते कि मैच का पासा किस टीम की तरफ पलट जाए। उसी तरह से राजनीति में एक बात को बोला जाता है कि यहाँ पर राजनीति में कब क्या हो जाए, कैसे कौन सा नेता अपना जो स्टैंड है, अपनी विचारधारा बदल ले। कौन इंद्र कुमार गुजराल बन जाए और कौन वीपी सिंह बन जाए, हैं? मैं बिल्कुल, और कौन चंद्रशेखर बन जाए, जो महत्वाकांक्षाएं छोड़ देते हैं। मैं बस एक बड़ी संक्षेप में एक बात बोलना चाहूंगा, यहाँ पर देवेंद्र फडणवीस का नाम लूंगा, जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री है महाराष्ट्र के पूर्व, और सचिन पायलट। ठीक, प्रमुख साहब जुड़ गए। एक मिनट विपिन जी, मुख्यमंत्री राजस्थान के, और वही महत्वाकांक्षाएं छोड़कर देवेंद्र फडणवीस ने जगह दी एकनाथ शिंदे को। तो ये बात समझनी है कि जो ठीक प्रमुख साहब, जो अपना शीर्ष नेतृत्व के सामने सर झुका दे, उनकी बात को सर्वोपरि मान ले, वो वही आप समझ सकते हैं कि वो आपका शीर्ष नेतृत्व प्रेरणा दे रहा है। ठीक, ओके ओके विपिन जी, आ रहा हूं आपके पास। प्रमुख साहब, अब मेरा ऑडियो आ रहा है आपको? प्रमुख साहब, प्रमुख साहब क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? लग रहा है प्रमुख साहब से संपर्क नहीं हो पा रहा। लेकिन फाइनल एक छोटा सा कमेंट और आपसे, अगर मगर किंतु परंतु विपिन जी, जो अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं एक प्रयोग के तौर पर, वो प्रयोग अगर सफल हुआ तो कांग्रेस के लिए कितनी बड़ी टेंशन? मेरा इशारा आप समझ रहे हैं ना? आप निश्चित बात है। देखिए, एक ट्रेंड सा बन गया है, फैशन सा बन गया है कि बार बार बोला जा रहा है कि आम आदमी पार्टी भाजपा की टीम भी है या कांग्रेस की टीम भी है। ये तो खैर वक्त तय करेगा और जनता तय करेगी। जनता जनार्दन होती है। जब अपना देश कीमती वोट डालती है लोकतंत्र के महापर्व में, तब वहां अच्छे खासे राजनीतिक दलों के सुपड़े साफ कर देती है। वो क्षमता है जनता के एक वोट में, और वही बात है कि जिसको हम कम समझते हैं उनको सत्ता में काबिज कर देती है जनता का एक वोट। तो यहाँ पर अरविंद केजरीवाल ने एक अच्छी चुनौती दे सकते हैं 2024 के चुनाव में, बशर्ते देखिए रणनीति पे बहुत कुछ निर्भर करता है। यहाँ पर राजनीतिक दलों को जो शिकस्त मिली है, दिल्ली में सत्ता पे काबिज हुए, पंजाब में सत्ता मिली है आम आदमी पार्टी को, नहीं अब तो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा भी मिल गया। प्रमुख साहब जुड़ गए कि नहीं जुड़े? यहाँ पर समझना पड़ेगा, क्योंकि देखिए अगर मैं इसकी तुलना करूं, प्रमुख साहब जुड़ गए, एक मिनट, प्रमुख साहब जुड़ गए। प्रमुख साहब आप आ रहा ऑडियो? मुझे आपकी आवाज लक्षण आप बताइए, मेरी आवाज बिल्कुल परफेक्ट आपकी आवाज आ रही है। आपकी आवाज हमारे कानों तक ना पहुंचे तो मजा नहीं आता नहीं। सबसे पहले मैं आज रमेश जी को बधाई देना चाहूंगा कि आज उनकी पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है। हाँ। और लोकतंत्र में ये अच्छी बात है कि मेहनत के बल पर कोई व्यक्ति आगे बढ़े तो उनको सम्मान मिलना चाहिए। योगदान तो आपका भी भरपूर रहा सर, कि नहीं? ज्यादा तारीफ मत करो, आपको निकाल देंगे। हाँ, अभी अमित शाह जी देख लेंगे तो आपको निकाल देंगे। ज्यादा आपकी पार्टी मत करो, ज्यादा तारीफ करोगे दिक्कत पड़ जाएगी। नहीं शर्मा जी, ऐसा नहीं है। आपके यहाँ होता होगा, हमारे यहाँ जल्दी नहीं होता। अरे क्योंकि आपके यहाँ मुझे मत देखने समझाओ, वाला नहीं है। अगर हमारे यहाँ बोल दूंगा तो दूर तक जाएगी। आपके यहाँ प्रधानमंत्री की भी नहीं चलती है। अगर आपके यहाँ अगर सोच लो
तो आज दावे के संग कहता हूँ, जो आपकी पार्टी के हमारे देश के प्रधानमंत्री है उनकी भी नहीं चलती है। आपके यहाँ कोई एक दूसरे की सुनता नहीं है। डिबेट के बारे में थोड़ा बताइए। राज शर्मा जी, शर्मा जी, एक मिनट शर्मा जी, अभी उनको बोलने तो दीजिए। बहुत देर से वो खाली मुस्कुरा रहे थे। ऐसा नहीं है प्रमुख साहब सिर्फ मुस्कुराते, बहुत कम मुस्कुराते हैं। कुंडली देखते हैं तो इसका मतलब बहुत अहंकार भी होगा, ऐसी बात नहीं है। नहीं, विषय पर आइए, विषय पर, पर्सनल नहीं। हम वैसी प्रणाम करते हैं। प्रमुख साहब पर्सनल नहीं, विषय पर आइए, विषय पर। मैं ये कहना चाहूंगा व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है तिलक जी कि लोकतंत्र में सबकी अपनी अपनी भूमिका होती है। हाँ। और तुमने जो मुझसे क्वेश्चन किया है वो शानदार क्वेश्चन है। हमें ज्यादा इस पर गहन चिंतन की मंथन की जरूरत नहीं है। जिस तरह से विपक्ष 2014 की तैयारी में लगा हुआ है, हम चाहते हैं कि लोकतंत्र में कहीं ना कहीं चुनाव होना चाहिए और अच्छा होना चाहिए। अगर आप सरकार में मजबूत स्थिति में है और विपक्ष आपका बैठकर आवाज उठाता है, चाहे वो महंगाई के मुद्दे की उठाए, चाहे विकास के मुद्दे की उठाए, तो सरकार कोई भी हो, आज हमारी जिम्मेदारी है। 2014 के बाद इस देश का जो इस राष्ट्र का पैटर्न बदला है। कुछ लोग रो रहे हैं, सीबी और ईडी की बात करते हैं। सीबीआई जो है वो तो बहुत पुरानी संस्था है, लेकिन ईडी का निर्माण कांग्रेस ने किया था, अपनी सुरक्षा और रक्षा के लिए किया था। एक मिनट शर्मा जी, एक मजबूरन से डर लग रहा है। एक प्रमुख साहब मैं चाहता हूं आप ही से चर्चा की शुरुआत को आगे बढ़ाऊं। एक मजबूरन मुझे ब्रेक लेना पड़ रहा है, मजबूरन एक ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के उस पार जेडीयू के चेहरे भी हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे। तो 24 की तैयारी सियासत भारी, जल्द हाजिर हो रहे हैं। तो 24 की तैयारी सियासत भारी, सीधा रुख करें अपने मेहमानों की तरफ। ब्रेक से पहले प्रमुख साहब, आपने जिन महत्वपूर्ण बिंदु को उठाया उसी से जुड़ा हुआ मेरा सवाल आपसे है। और आपको बता दें कि अब इस कार्यक्रम का हिस्सा जेडीयू के चेहरे भी बन चुके हैं, जो कुछ ही देर में आपकी स्क्रीन पर होंगे। लेकिन मसला प्रमुख साहब सीधे तौर पर यही है, आज जिस अंदाज में सोनिया गांधी फ्रंट पर आती हुई दिखाई दी, किंतु परंतु वाली स्थिति अगर हो गई और मसला 98-99 के दौर में चला गया, फिर क्या करेंगे? धन्यवाद। मुझे लगता है कि आपकी डिबेट में सच्चाई निकल कर आती है। आपने सोनिया जी के नाम को जिस तरह से पेश किया है, ये आज कांग्रेस की हालत की जरूरत भी है। हालांकि सोनिया जी जिस तरह से आई है, बहुत बड़ी मजबूरी है कि कांग्रेस के पास आज की तारीख में कोई ऐसा नाम, कोई ऐसा लीडर, कोई ऐसी लीडरशिप नहीं बची कि उन्हें रिटायर होने के बाद दोबारा, जैसे रिटायर आज खिलाड़ी प्लेयर होता है ना, और वो चोट लगने के बाद 11वें नंबर पर किसी मैच को मजबूरी में बचाने के लिए प्रयास करता। मैं उनका आभार करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इस एज में और स्वास्थ्य खराब होने की वजह से कांग्रेस भवन में जाती हुई लास्ट प्रयास किया। सोनिया जी के साथ मेरी सहानुभूति है, कोई लड़ाई नहीं। कहीं से कहीं तक कांग्रेस को विचार करने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस से जितने क्षेत्रीय दल हैं, उत्तर प्रदेश से लेकर या बहन जी तक ले लीजिए, आप सभी क्षेत्रीय दलों की बात कर रहे हैं, इनके क्षेत्रीय दलों की। प्रमुख साहब देखिए, सौभाग्य से इतिहास के पन्नों को पलटें तो अटल जी के साथ जो चेहरे खड़े हुए वो एनडीए बना। ठीक, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। अटल जी के चेहरे पे विश्वास पर एक एनडीए खड़ा हुआ था ना सर। एक जो सत्ता का प्रयोग था वो सफल भी हुआ, कुछ असफल हुआ, कईयों ने धोखा भी दिया। लेकिन क्या मौजूदा वक्त में 2023 की चौखट पर हम हैं, 2024 में जाने वाले हैं, तो जरा मुझे यह बता दीजिए आपके साथ कितने क्षेत्रीय दल खड़े हैं जो आपके एनडीए के खुद के सहयोगी हों मौजूदा वक्त में? तिलक सर, जो हमारे साथ खड़े थे वो दल खड़े हुए हैं। और मैं एक चीज और आपको बतानी चाहता हूं। कौन खड़ा है सर, नाम गिनवाएंगे? आपके पुराने सहयोगी बादल चले गए, आपके पुराने सहयोगी शिवसेना ठाकरे चले गए, आपके पुराने सहयोगी राजभर चले गए, आपके पुराने सहयोगी नीतीश बाबू चले गए। तो फिर कौन खड़ा आपके साथ, ये भी तो बता दीजिए। या आप ये कहिए कि हमें तो जरूरत ही नहीं है इनकी। हम एक अंदाज है कि हमारा कोई साथी ऐसे नहीं जाता कि वापिस ना आता।
जैसे कि हमारा साथी चला जाता है, नीतीश जी का भी इतिहास देखिए आप। वापिस जो छोड़ के जाएगा यही भेज दोगे। और फिर कौन कहते आप हैं, कह रहे हो कि नीतीश जी के लिए दरवाजे खुले हुए हैं? आने में लोकतंत्र में और कमी नहीं करते क्या हो रहती। आप? प्रमुख साहब क्या कहना चाह रहे हो? नीतीश जी के लिए दरवाजे खुले हुए हैं? ट्रस्ट है लोगों का। नीतीश जी के लिए दरवाजे खुले हुए हैं, आप मुझसे ये कह रहे हो? नहीं, मैं नहीं कहने वाला ये कुछ कहेंगे भी। तो इनकी मैंने ये भी तो आपको कल से उदाहरण बंद हो जाएंगे। दरवाजे ये क्या कह रहे हैं? दरवाजे जो है वो देखिए इनके खुले यहाँ होते राजनाथ रहते हैं सिंह, कि पता नड्डा जी नहीं को तो होता बोलने कब क्या की स्थिति हो जाए आदमी की। परमिशन नहीं है। एक आप शरद पवार ये का क्या बात बोलेंगे? लेते हैं, उनसे क्या मतलब रहा था? या शिवसेना से हमारी कौन सी ऐसी जंग है? ये लोकतांत्रिक लड़ाई है, कांग्रेस की तरफ अहंकार नहीं है। शिवसेना क्यों छोड़ गई आपको? भैया, सबका अरे अमित सम्मान शाह जी होता है। नीतीश कुमार क्यों छोड़ गए आपको? प्रमुख जी, बादल क्यों छोड़ गए कोई आपको? नहीं गया। ओपी राजभर क्यों छोड़ गए एकनाथ आपको? शिंदे कहाँ से आए? जब इनकी असलियत पता चलेगी इनके साथी क्या इनका साया भी साथ छोड़ेगा। सुधार होकर वो ठीक हो जाता है। ये सरकार नहीं, फिर गुंडों की सरकार आप है। कैसे कह देंगे कि शिवसेना बड़ी हिस्सा में हमारे साथ खड़ी है? बताइए ना सर, कौन खड़ा आपके साथ? कोई नहीं खड़ा है। तिलक भाई, कोई नहीं खड़ा। बताइए आप, एकनाथ शिंदे कहाँ से निकल कर आए हैं? शिवसेना की रीत है या नहीं थे? तो कहाँ कैसे कह सकते हो आप? कुछ लोग चले गए। अच्छा, आप- लोग चले गए, व्यक्तिगत राजनेता चले जाते हैं। ओके ये ओके, कोई फर्क नहीं पड़ता तिलक जी। ये एनडीए की सरकार जो है बहुत मजबूत नींव पर कोई फर्क नहीं पड़ता प्रमुख साहब। दो प्रकार से इंतजार होते हैं। पुराना दोस्त साथ छोड़ दे, कोई फर्क नहीं पड़ता सोनिया आपको? जी को आना पड़ा दोबारा, ये गंभीर स्थिति है। ना प्रमुख साहब, आपने कहा कोई फर्क नहीं पड़ता। पुराना दोस्त साथ छोड़ दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। प्लेयर बच्चा नहीं है। प्रमुख साहब, पुराना दोस्त साथ छोड़ दे, कोई फर्क नहीं पड़ता आप कह रहे हैं? मैं तो स्वागत कर रहा हूँ उनका। मैंने कब कहा? आप ठीक। मुझे थोड़ी घुमा देंगे। ओके, राजीव रंजन जी भी जुड़ गए हैं। राजीव जी, राजीव जी। लोकतंत्र की जो भूमिका है हाँ वो हमेशा हमने 2014 के बाद बहुत संभाल कर रखी है। ठीक, एक मिनट, राजीव रंजन भी जुड़ गए हैं। एक मिनट प्रमुख साहब, आ रहा हूं आपके पास। सम्मान दिया प्रमुख साहब, कई बार ऐसी सरकार बनाई है। प्रमुख साहब आ रहा हूं आपके पास। प्रमुख साहब आ रहा हूं आपके पास। एक मिनट। की थी क्या वो बहन जी की थी? क्या किसी और दल की थी? इसलिए लोग हम पर विश्वास करते हैं, ट्रस्ट करते हैं। ठीक, एक मिनट। राजीव रंजन जी, जी नीतीश जी फिर दिल्ली आए हैं। जी, वैसे दिल्ली से आपका कोई लेना देना है नहीं, लेकिन दिल्ली आए हैं, लेकिन है ना सर? भारत प्रधानमंत्री तो बनना नहीं, लेकिन बनवाना है आपको। तो मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, क्या इस बार, क्योंकि सितंबर में आए थे, इस बार बात बन जाएगी पक्का? आपको उम्मीद है? ये भारत की राजधानी है दिल्ली, देखने तो हाँ। दिल्ली तो आना जाना लगा रहता है। नहीं, मैं प्रधानमंत्री की बात कर रहा था सर। आप लोगों को कोई इंटरेस्ट ही नहीं है प्रधानमंत्री के लिए, मैं इसलिए बात कर रहा हम लोग का इंटरेस्ट देश में है, संविधान को बचाने में है, हूं। ओहो। देश को एकजुट रखने में है, लोकतांत्रिक परंपरा को जिंदा रखने में। हम लोग का इंटरेस्ट यही है। हाँ, तो जब हमारे बीजेपी के सामने साथ थे बार-बार तब भी कहा। लोकतंत्र जिंदा था और आज नहीं है। नहीं, हम जो अभी बीजेपी के प्रवक्ता बोल रहे थे, हाँ उनको पता नहीं है, शायद एनडीए बनाया था नीतीश कुमार, जॉर्ज फर्नांडिस, हाँ शायद उनको नहीं पता है। और उसके पहले कन्वेनर जॉर्ज फर्नांडिस साहब थे, जी जो हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। जी। ये जानकारी जरा ले लीजिए भाई साहब। एनडीए हम लोगों ने बनाया था, ये मोदी जी और अमित शाह ने नहीं बनाया था। मोदी जी और अमित शाह तो लोगों को भगा रहे हैं, लेकिन जोड़ने का काम श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी ने किया था। और जॉर्ज साहब अध्यक्ष थे, कोई बीजेपी के लोग इसके एनडीए के चेयरमैन नहीं थे। और नीतीश कुमार जी शिल्पकार थे और जॉर्ज फर्नांडिस के शिल्पकार थे। अटल जी भारत के प्रधानमंत्री बने। यानी आप ये तो कह रहे हैं बीजेपी कि की सरकार नहीं थी। जॉर्ज फर्नांडिस और नीतीश कुमार, आप तुलना कर रहे हैं? नीतीश और जॉर्ज साहब थे हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। नहीं, उस वक्त नीतीश कुमार नहीं थे ना। आज के जॉर्ज फर्नांडिस की बात कर रहे हैं, आप तुलना कर रहे हैं? आज के जॉर्ज साहब तो आज है नहीं दुनिया में। हाँ, हमारे तो फिर श्रद्धेय आप जो पार्टी के- तुलनात्मक कर रहे हैं, तो फिर वो सियासी दूसरी तरफ चला जाएगा। अब मुझे मुद्दे पे आइए कि जो प्रयास किया जा रहा है, यह माना जा रहा है कि नीतीश जी का रुख बिल्कुल साफ है कि ये अंतिम प्रयास है, फिर उसके बाद सभी राजनीतिक दल अपने हिसाब से काम करेंगे। निश्चित रूप से हमारे नेता ने बार बार कहा है कि हम विपक्षी दलों को एकजुट करना चाहते हैं। हाँ। और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने हाँ। 2-3 दिन पहले बयान दिया। और इस देश में बेदाग चेहरा कोई अगर एक है इस भारत में,
तो उसका नाम नीतीश कुमार है। और हम तो विपक्ष के नेताओं से आग्रह करना चाहते हैं, हाँ, सभी दलों के नेताओं से आग्रह कर रहे हैं हम लोग हाँ, कि विपक्षी एकता बनाइए, और जब नीतीश जी का चेहरा सामने आएगा 100 सीट भी बीजेपी को नहीं आएगा। छोड़ दीजिए बाकी कोई कल्पना करना। ठीक है राजीव जी, मैं आपकी बात समझ गया। राजीव, आपको समझ में आया जो राजीव जी कह रहे हैं? मैं एक बात कह रहा हूं, मैं नीतीश जी इनकी का चेहरा बात को अगर 100 काटूंगा सीट भी बीजेपी को नहीं आएगा। नहीं, मैं इस बातों को नहीं कहूंगा। जो रंजन साहब कह रहे हैं वो अपनी तरफ से सही कह रहे हैं, और मैं नीतीश जी का भी सम्मान करता हूं, और नीतीश जी एक नहीं, वो ये बेहतरीन कह रहे नेता हैं कि सबके चेहरे पर दाग है लेकिन नीतीश कुमार बिल्कुल साफ है। नहीं तिलक भाई, उन्होंने ऐसी बात नहीं कही। नहीं, उन्होंने कहा। राजीव जी, मैं गलत बोल रहा हूं? आप बोलिए मैं गलत बोल रहा हूं तो मैंने कहा वर्तमान समय में इस देश में बेदाग चेहरा, हाँ, बेदाग चेहरा। मगर दागी चेहरा तो कोई नहीं बोला ना। नहीं, बेदाग मतलब क्या हुआ? आपकी पार्टी में कोई दागदार है क्या? एक मिनट, मैं कहता मैं बहुत अच्छा दिखता हूं, आई एम हैंडसम। नहीं, आप हैंडसम है, बेदाग दाग की बात। यू आर नॉट हैंडसम। हाँ, मैं आपकी तरह खूबसूरत नहीं हूं, मैं मान रहा हूं, लेकिन आप खूबसूरत है, मैं इस बात को स्वीकार कर रहा हूं, लेकिन वो स्वीकार नहीं कर रहे ना सर कि आप बहुत खूबसूरत हैं। आप तिलक भाई, बयान को तोड़ और मरोड़ के नहीं पेश किया जा सकता। अच्छा, उन्हें अपनी बात कहने का अधिकार है। बेदाग का मतलब क्या होता है सर? अरे हमारा भी तो बेदाग है, हमारी सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी बेदाग। इनसे बड़ा नेता कौन होगा बेदाग? अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी को अगर राहुल गांधी जी की सुई की नोक के बराबर भी गलती मिलती तो मैग्नीफाइंग ग्लास लगा के उन्हें जेल में डाल देती, और अगर इतने 9 वर्षों में जेल में नहीं डाल पाई तो ये निश्चित रूप से मान लीजिए आप कि राहुल गांधी जी से बड़ा बेदाग नेता कोई नहीं है। मान लिया प्रमुख जी, आप मत बोलिएगा आगे। ये क्या बोलेंगे? छाछ बोले तो बोले हैं, छन्नी क्या बोलेगी? देश को बेच के खा गए, देश को नोच दिया। प्रमुख साहब जी का ऑडियो प्लीज। पूछताछ के लिए बुलाती है और बुलाती है, आपके घर पे बुलाती है, भूल गई, आपके घर पे बुलाती है। भूल रहे हैं। अरे प्रमुख जी, जगह की बातें मत करिए, आपके घर पे बुलाती है, देख नहीं पाए। आप भेज देते हो। जब मोदी डरता है, जब मोदी डरता है, पुलिस को आगे करता है। खानदान पर है। अरे छोड़िए, देश को बेच खाया, देश की स्थिति खराब कर दी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने नहीं लूटा जितना मोदी जी और अडानी मिलकर लूट रहे। आप अरे किसी को पढ़ने देना नहीं चाहते, आप कुछ है नहीं। क्या बेच रहे हो? मान्यवर क्या बेच रहे हो? जो कांग्रेस सरकार ने बनाया वो बेच रहे हो। आपको निठल्ले देते हो उस बात से, आप निठल्ले देते हो जो अपने बाप की कमाई को बेच रहे हो। हमने नहीं एक मिनट राजशेखर जी, आप डिबेट डिलेट कर रहे हैं। एक मिनट रमेश मोहन श्रीवास्तव जी का ऑडियो सिर्फ। रमेश मोहन श्रीवास्तव जी, जो राजीव रंजन जी कह रहे हैं, आप इत्तेफाक रखते हैं कि नीतीश एक ऐसे नेता हैं, एक तो बेदाग है, और दूसरा ये कि फ्रंट पर आकर एकजुटता का जो संदेश दे रहे हैं वो एक छाते के नीचे नीतीश जी के कारण आ सकते हैं, जैसे जॉर्ज जी ने किया था। इत्तेफाक रखते हैं रमेश जी आप? देखिए, जॉर्ज साहब एनडीए के कन्वीनर थे। हाँ, तो उन्होंने एनडीए को जोड़ने का काम किया था। हाँ, तो कोई जरूरी नहीं है कि उस समय की जो राजनीतिक परिस्थितियां थी वही राजनीतिक परिस्थितियां आज भी हो। ऐसा तो नहीं है। पूरा ताकतवर हो चुके हैं कई राज्यों में। तो नहीं, जो राजीव जी कह रहे हैं कि विश्वसनीय चेहरे की भी बात है ना, नीतीश कुमार विश्वसनीय चेहरे हैं। देखिए, ऐसा है, नीतीश जी पे कोई आरोप नहीं है। हाँ, अरविंद केजरीवाल जी और करेंगे पुलिस के चल रहा है क्या? देखिए, ऐसा है कि बात सिर्फ इसकी नहीं है, बात राजनीतिक समायोजन की है। और मैं आपको बता दूं, आज आपने मुद्दा जो नहीं उठाया है, G23 के नेताजी थे जब बाहर हो गए, कपिल सिब्बल साहब, हाँ, उन्होंने एक फार्मूला दिया था। हाँ, वो वहां लड़ ले, कितना सिंपल था। नहीं, जो जहां है वहां लड़े, तो आज मतलब स्थिति ये वाली लगती है आपको? वही तो मैं रहा हूं कि राजनीतिक की जरूरत है, पॉलिटिकल एडजस्टमेंट की जरूरत है। पॉलिटिकल एडजस्टमेंट होगा
तमाम प्रोग्राम बनेगा और इस दिशा में प्रयास चल रहा है। हो सकता है फलीभूत हो जाए। ठीक, मैं पूछ लेता हूं। शर्मा जी ये कह रहे हैं कि रमेश मोहन जी कह रहे हैं कि जो कपिल सिब्बल ने फॉर्मूला दिया था वो सबसे बेस्ट फॉर्मूला था, उस पर इंप्लीमेंट करो। वो कपिल, नाराज मत होइएगा, कपिल सिब्बल का जिक्र कर दिया उन्होंने। शर्मा जी आवाज आ रही मेरी? जी राज शर्मा जी का ऑडियो प्लीज। नाराज होने की बात भी नहीं है ना। हाँ भाई ये देखिए, आप दाएं जाओगे, ईस्ट जाओगे, वेस्ट जाओगे, नॉर्थ जाओगे, साउथ जाओगे, हाँ पार्टी तो कांग्रेस है साहब। आज भारतीय जनता पार्टी भी अगर नेतागिरी अपनी चला रही है तो डरा धमका के, क्योंकि मेरा मानना है कि मैं अभी करेक्ट कर लेता हूं। राजीव जी क्या बात जो राज जी कह रहे हैं इत्तेफाक रखते हैं, वो कह रहे हैं कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ वेस्ट साउथ कहीं भी जाओ सिर्फ कांग्रेस है। हमारा न्यायपालिका ब्लॉक तक हमारा संगठन है। नहीं सर, वो संगठन कितना एक्टिव है, वो फिर वो उत्तर प्रदेश में कितने प्रतिशत वोट है? आप कहोगे नहीं हम तो पुराने जमींदार हैं। कुंदन भाई एक और बात बता, तिलक चावला खाली उत्तर प्रदेश से सर कुंडली देख रहे थे, मेरा नाम ही भूल गए आप। आप पुराने जमींदार हैं सर, आप ये कह रहे हैं ना? अरे जमी अभी हमारे पास है। अच्छा, उत्तर प्रदेश में कितने? ना उत्तर प्रदेश के पुराने जमींदार हैं आप, तो कितने प्रतिशत वोट है आपके? आप ये समझ लीजिए, आप ये बता दीजिए कि उत्तर प्रदेश में जब आप चुनाव होगा सन 2024 में, तो आप इस बात को मान लीजिएगा कि भारतीय जनता पार्टी 20 से ज्यादा एमपी नहीं ला पाएगी। सर मैं मान गया, मेरे को बता तो दो पुराने जमींदारों कितनी जमीन है आपकी वहां उत्तर प्रदेश में? कुंदन भाई बहुत जमीन है। तिलक चावला बहुत जमीन है। हाँ तो मैं पूछ रहा हूँ ना। आ गया 2024 राजीव रंजन जी, राजीव जी ओके 2% वोट है सर आपके वहां, 2%, 2% वोट है सर वहां। अमेठी भी गया कुछ नहीं, कुछ इस बार देख के जीत के दिखा दे। मैं आपके चैनल से चैलेंज करता हूं। ठीक, वहां से हमारे नेता लड़ेंगे। आप मेरे साथ पहली बार जुड़े हैं, मेरा इतिहास रहा है, मैं भूलता नहीं हूं। अब मैं रिकॉर्ड कर लूंगा और फिर दिक्कत हो जाएगी। मैं आपका जवाब हर वक्त दूंगा। मेरा नाम भी पंडित जी है। पंडित जी मैंने आपकी बात रिकॉर्ड कर ली। आपने कहा अगर इस बार जो है 20 से ऊपर आ गए तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। मैंने ये कहा ये 20 तक सिमट जाएंगी। हाँ, मेरे साथ खेलना थोड़ा मुश्किल है ना, हमें खेलना ही नहीं है। नहीं शर्मा जी मत खेलिए मेरे साथ, दिक्कत हो जाएगी। मैं आपके संग नहीं खेलूंगा, लेकिन ये 20 सीट में सिमट जाएंगी। इनका घमंड जर्रा लूट उठेगा इनके। अच्छा प्रमुख साहब जी, एक और महत्वपूर्ण मसला है, चलते चलते मैं क्योंकि आपका एक कमेंट लेना चाह रहा था। देश में चर्चाएं हैं, लेकिन चर्चा के बीच में एक तस्वीर बहुत चर्चा में है और कांग्रेस ने बकायदा वो तस्वीर जो है पोस्ट की है आज। राहुल गांधी वायनाड के दौरे पर थे, ठीक, और ये तस्वीरें आपके सामने वायनाड के दौरे की तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें उस वक्त की है जब राहुल गांधी वायनाड पहुंचे। ये तस्वीरें क्यों महत्वपूर्ण हो जाती हैं? क्योंकि सदस्यता जाने के बाद राहुल गांधी पहली बार वायनाड पहुंचे थे और कांग्रेस का कहना यह है कि जब राहुल पहुंचे तो जन सैलाब उमड़ पड़ा। प्रमुख साहब प्लीज एक मिनट, प्रमुख साहब स्क्रीन पर आ जाएं, फिर आप अपना पक्ष रखिएगा और प्लीज प्रमुख साहब का ये ऑडियो रहेगा, थोड़ा ऑडियो बढ़ा दीजिएगा। प्रमुख साहब ये तस्वीरें देखिए आपने, आप तो कह रहे थे ये सांसदी तो चली गई, ठीक है, लेकिन ये भीड़ कहां से इकट्ठी हो गई? देखिए तिलक सर, जनसेना का अलग महत्व होता अपना, हाँ, और जनसेना इकट्ठा होना राहुल जी के लिए, सोनिया जी के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि पंडित जी भी उसी बात को कह रहे थे कि बड़ी पार्टी है, लेकिन वोट में वो तब्दील हो जाना ये बड़ी बात है। नहीं, भारत जोड़ो यात्रा में भी आपने कहा था कि ये दिल्ली तक नहीं पहुंच पाएंगे। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं प्रमुख साहब, ये जो भीड़ है होता है ये वायनाड में नहीं, ये कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये खुद को शहीद साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कांग्रेस वाले और आपके लिए दिक्कत हो रही है? ये इनकी क्या सोच है तिलक सर, इस पर तो मुझे ज्यादा बोलने का अधिकार नहीं है। शहीद जैसे शब्द पर मैं कोई ज्यादा वो नहीं करूंगा कटाक्ष,
ये लोकतंत्र की प्रक्रिया है। और मैं तो राहुल जी और सोनिया जी के लिए कोई ज्यादा कड़े शब्द यूज नहीं करता। कौन सर, क्योंकि पूरी उनकी भाजपा स्थिति करती है, अब आप कह रहे हैं मैं नहीं ज्यादा करता। देश में। जिससे ज्यादा, उनसे ज्यादा और कोई स्तर कोई पार्टी का किसी का भी डाउन हुआ नहीं है। केंद्रीय पार्टियां फिर भी अपने आप को बचाए खड़ी है। आम प्रमुख आदमी साहब, पार्टी इसी बीच में प्रमुख राष्ट्रीय साहब, पार्टी बन गई ये भीड़ क्या और कहती है? कांग्रेस ये वायनाड, जीरो पर आ गई, सिमट वायनाड, गई, तो सहानुभूति होती है। प्रमुख साहब मैंने पूछा, ये वायनाड पहुंच के जो राहुल गांधी ने भीड़ इकट्ठी की, वो भीड़ क्या कहती है? वो भीड़ कुछ नहीं कहेगी तिलक सर। वो भीड़ राहुल जी की भीड़ तय हो चुका है कि यात्रा के बाद राहुल जी के साथ भीड़ होना आसान है, लेकिन भीड़ जो है तब्दील नहीं होती, वो वोट में सपोर्ट। कहीं ऐसा तो नहीं है बंगला चला गया, सांसदी चली गई, उसके बाद एक गलत नैरेटिव चला गया पूरे देश में कि आप जो है राहुल गांधी को जो है स्टैंड नहीं होने देना चाह रहे, कि चुनौती ना बन जाए? गरीब होते, कमजोर होते, फाइनेंशियली दिक्कत होती तो जरूर लोग मानते, लेकिन वो तो हजारों बंगले खरीद चुके हैं। उनकी तो कोई कंट्री दुनिया में बचा नहीं है जहाँ राहुल जी का बंगला ना हो, सोनिया जी का बंगला ना हो, खाते ना हो, पैसे ना हो। क्या फर्क पड़ता है बंगला जाने से? एक बंगला गया, 1000 बंगले आए। राहुल जी की जगह कोई और कमजोर तो सांसदी जाने से क्या फर्क पड़ेगा प्रमुख साहब? जी, सांसदी जाने से क्या फर्क पड़ेगा? सांसदी जाने से कोई नहीं पड़ता। ये चीज क्लियर होकर आई है कि आप जो है गलत चीज जो अपनाओगे उसका परिणाम ऐसा हो सकता है तिलक सर। चलिए ठीक है सर, मैं राजीव जी आना चाह रहा था, वक्त इजाजत नहीं दे रहा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। तो विपक्षी एकता, क्या वाकई में विपक्षी एकता हो पाएगी या फिर सपना सपना ही रह जाएगा? देखते हैं आगे आगे होता है क्या। लेकिन नीतीश कुमार ने एक बार फिर से एक नए प्रयोग की ओर कदम बढ़ा दिया है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।